हेलो दोस्तों, आज हम थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर पे एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट ए क्रिटिकल पॉइंट इन अ मशीन कंपोनेंट मेड अप ऑफ स्टील 45 CA, जिसका यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन दिया हुआ है 380 मेगापास्कल, सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो 100 मेगापास्कल दिया हुआ है। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 40 मेगापास्कल। और शियर स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है ऑन द सरफेस उसका दिया हुआ वैल्यू 80 मेगापास्कल। तो फाइंड करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग थ्री थ्योरीज। मैक्स क्या क्या थी, तीन थ्योरीज है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से फाइंड करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है ये तीनों थ्योरीज का यूज करके। क्या क्या थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है तीनों थ्योरीज को यूज करके। ठीक है, तो गिवन पार्ट पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। गिवन पार्ट है, गिवन है, बोला है क्या, मशीन मेड अप ऑफ स्टील एस वाई टी, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन एस वाई टी दिया हुआ है 380 मेगा पास्कल। और सिग्मा एक्स स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन कितना दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल। और स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन कितना दिया हुआ है 40 मेगा पास्कल। और शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एक्स वाई प्लेन पे कितना दिया हुआ है 80 मेगा पास्कल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है यूजिंग दिस थ्री थ्योरीज। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। जो हमारे पास तीन थ्योरीज हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरीज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरीज। इसमें पहले हमें क्या सिग्मा वन चाहिए और सिग्मा वन की वैल्यू चाहिए तीनों थ्योरीज में यूज करने के लिए। सिग्मा वन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से पता है हमारे पास सिग्मा वन कॉमा सिग्मा टू की वैल्यू जो होती है, ऐसे लिखते हैं सिग्मा वन कॉमा सिग्मा टू की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले सिग्मा वन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सिग्मा सिग, दो है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो सिग्मा वन में प्लस वाला पार्ट लिखेंगे और सिग्मा टू में माइनस वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा टू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे दोनों सिग्मा वन और सिग्मा टू पे। सिग्मा तो वैल्यूज क्या क्या था, सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए सिग्मा एक्स दिया हुआ है 100 और सिग्मा वाई दिया हुआ है 40। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे और सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा वन की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है 100, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो 100 प्लस 40 बाई टू माइनस अंडर रूट 100 माइनस 40 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन कितना गिवन थी, टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 80 मेगा पास्कल। तो रखेंगे यहाँ पर 80 मेगा पास्कल का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर सिग्मा वन की वैल्यू आएगी 155.44 मेगा पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ये सिग्मा वन हो गया। वैसे सिग्मा टू की वैल्यू रखेंगे तो 100 प्लस 40 बाई टू माइनस 100 माइनस 40 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -15.44 मेगा पास्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन टू, इक्वेशन टू मान लेंगे इसको। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है यूजिंग दिस थ्री थ्योरीज। तो पहले हम फर्स्ट थ्योरी कौन सा लेंगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट थ्योरी, इसे लिखें सॉल्व करेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे। फर्स्ट थ्योरी हमारा क्या है, बाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको हम लोग रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं।
इससे फाइंड करेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम स्ट्रेस देखते हैं कौन सा है। सिग्मा 1 है हमारे पास और सिग्मा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यू से सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 155.44 और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आई है सॉल्व करने पर माइनस में 15.44। तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। तो बाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एस वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से ये रिलेशन आया था, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है 155.44। एस वाई टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एस वाई टी की वैल्यू दी हुई है 380 एम्पियर दिया हुआ था, ठीक है, मेगा पास्कल। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था, देखिए 380 मेगा पास्कल, ठीक है, गिवन था, ठीक है। तो वैल्यू दी है 380 मेगा पास्कल, ये भी मेगा पास्कल में, ये भी मेगा पास्कल में है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सॉल्व करने पर आएगा 2.44। ये किससे आया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से आया। सेकंड देखेंगे बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से, जिसको हम लोग कॉलम्स थ्योरी, कॉलम ट्रेस्का, कॉलम ट्रेस्का या फिर गेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, कॉलम ट्रेस्का या फिर गेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, गेस्ट थ्योरी, ठीक है, भी बोलते हैं। इससे इससे निकालेंगे। इसमें बोला गया था कॉलम्स शियर स्ट्रेस थ्योरी ने बोला था कि टाउ जो मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होगा, ठीक है। और इसमें इस थ्योरी ने बोला था कि यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर जो होगा 0.5 टाइम्स होगा यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है, यानी हाफ होगा यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर जो होगा हाफ होगा यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जब हमको बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इस रिलेशन को यूज करेंगे और यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, ये एस एस वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, एस वाई टी मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, हाफ यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए टाउ मैक्स की वैल्यू हमारा निकालना है। टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, बाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी टाउ मैक्स की वैल्यू दी हुई थी, इस रिलेशन से आती है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बाई शियर स्ट्रेस थ्योरी कहा गया था, ठीक है। तो ठीक है, टाउ मैक्स पहले निकाल लेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ऊपर में हमें यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, ये वाला चीज निकालना है। एस वाई टी पता है 380 मेगा पास्कल है, टाउ मैक्स हमको निकालना है, ठीक है। और टाउ मैक्स इस रिलेशन से निकाल लेंगे, इस रिलेशन निकाल के इस पे रख लेंगे और यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, ठीक है। इस रिलेशन पे टाउ मैक्स निकालेंगे तो टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ था 100 माइनस सिग्मा वाई कितना दिया हुआ था 40 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना दिया हुआ था 80 मेगा पास्कल, 80 मेगा पास्कल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पर आएगा टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी 85.4 मेगा पास्कल। इसको इक्वेशन मान लेंगे, कौन सा इक्वेशन चल रहा था, थर्ड मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड हो गया था, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस पर रख देंगे, इस इक्वेशन को इस पर रख देंगे और यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन था, टाउ मैक्स इज इक्वल टू हाफ एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी सॉल्व करने पर आई 85.4, 85.4। एस वाई टी की वैल्यू दी हुई है 380 मेगा पास्कल, ये भी मेगा पास्कल में है, ये भी मेगा पास्कल में है। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकल जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 2.22, ठीक है, इतना। और एक और मेथड है डायरेक्टली यूज करें, ये टाउ मैक्स ना निकालें, मतलब टाउ मैक्स नहीं निकालें, जो टाउ मैक्स हम निकाले हैं ना यहाँ पे, ये टाउ मैक्स जिस रिलेशन ये निकाले हैं सिग्मा 1 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर यूज करके ये टाउ मैक्स जो निकाले हैं इसको ना निकाले, डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग शियर थ्योरी और
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2 इज इक्वल टू होता है एस वाई टी बाई 2 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कैसे आया? हमने बोला था ना सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एस एस वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक, कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 वाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि बाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बोला गया था कि एस एस वाई यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर जो होगा 0.5 टाइम्स यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो लिख देंगे 0.5 टाइम्स यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, देखिए सिग्मा 1 हमको पता है, सिग्मा 2 पता है। सिग्मा 1 कितना आया था वैल्यू 155.44, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आई थी -15.44, -15.44। एस वाई टी की वैल्यू हमको पता है 380 मेगा पास्कल दिया हुआ है, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू सॉल्व करने पर सेम आएगी जो हमने ऊपर सॉल्व करके लाया था, 2.22 आएगी, ठीक है। अब थर्ड फाइंड करते हैं। थर्ड कौन सा थ्योरी से फाइंड करना था हमको? फर्स्ट थ्योरी हमारा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दूसरा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तीसरा है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ये देखिए डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से फाइंड करना है अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। इससे फाइंड करते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को हम और भी क्या कह सकते हैं, हुबर। डिस्टॉर्शन एनर्जी को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था हुबर, वॉन मिसेस एंड हैंकाइन। दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, तो इसका नाम ये भी है हुबर वॉन मिसेस एंड हैंकिस थ्योरी। हैंकिस थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हुबर वॉन मिसेस एंड हैंकिस थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया था कि जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर ना करें, विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करने के लिए करेंगे, तो यील्ड स्ट्रेंथ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो सिग्मा 1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, ये रिलेशन उन्होंने दिया था डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से। इसका डेरिवेशन हम आगे की वीडियो में डाल देंगे, ये कैसे रिलेशन आया है। अभी इसको डायरेक्टली यूज यहाँ करते हैं, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा ये कैसे रिलेशन आया है इसका डेरिवेशन करके, ठीक है। तो यहाँ से एस वाई टी की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा 1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट बाई कंसिडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, ठीक है। बाई कंसिडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एस वाई टी हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 380 मेगा पास्कल। सिग्मा 1 हम कितना निकाले थे स्टार्टिंग सॉल्व किए तो 155.44 मेगा पास्कल। सिग्मा 2 कितना निकाले थे सॉल्व करने पर, आया था -15.44 मेगा पास्कल। तो ये सारे वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 2.32। तो ये रहा हमारा तीनों थ्योरी यूज करके, जो तीन थ्योरीज थे तीनों थ्योरी यूज करके मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज करके हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला। तो ये रहा हमारा ये यूजिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और ये बाई मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकला, ठीक है। और ये था डिस्टॉर्शन बाई यूजिंग डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।